चलिए आज की क्लास में आप लोगों को ये हम बताते हैं कि पाइथन सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किया जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे। ठीक, सभी लोग गूगल खोलना ओपन करना जानते होंगे। फिर उसमें आप टाइप करेंगे पाइथन। क्या टाइप करेंगे? पाइथन। पाइथन आप जैसे ऊपर ऐसे टाइप करेंगे तो ये आपके ऊपर python.org, क्या वेलकम टू python.org पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहां पर आप लोग आएंगे किसमें? डाउनलोड पर आएंगे। किस पे आएंगे? डाउनलोड पे आएंगे। और ये विंडोज दिया है। क्या दिया है? विंडोज दिया है। विंडोज पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आपके विंडोज से रिलेटेड जितने भी होंगे ये सारे ओपन होकर के आ जाएंगे। ठीक, तो अब आपको जो हम बता रहे हैं, अगर आप लोग विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, 2.7.4 को यहाँ विंडोज 86 MSI इंस्टॉलर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो क्या करिएगा, इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका डाउनलोड में माई कंप्यूटर पे जाइएगा, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। ये पाइथन 2.7.4 आ जाएगा। इसके बाद राइट क्लिक करिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, रन पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिएगा। ये ऑटोमेटिक जो है पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, या देखिएगा अगर कोई एरर बताता है तो आप दूसरा जो है इंस्टॉल कीजिएगा। इसी तरीके से जो है आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप ये देखिएगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, 64 बिट। ये कैसे हम लोग देखेंगे? राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे, यहां पर हम देखेंगे सिस्टम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो चलिए ये जो है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब हम ये चीज देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है ये कैसे रन कराया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, नीचे देखेंगे पाइथन 2.7 एक फोल्डर बनकर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करिएगा। इसमें देखिए दो तरीके से जो है पाइथन के प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं। एक होता है कमांड लाइन से, एक होता IDE से। ठीक, तो पहले हम लोग पाइथन कमांड लाइन के बारे में बताते हैं। ठीक, ऐसे आप क्लिक करेंगे, ये आपका कमांड लाइन ओपन होगा। ठीक, ये जो कमांड लाइन आपका ओपन होता है आप इसमें आसानी से अपने तरीके से प्रोग्राम इसमें भी रन करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमें सिंपल कोई भी चीज आपको प्रिंट करवाना, तो आपने टाइप किया प्रिंट, इसी तरह जो हमने लिखा इसके बीच में हमने लिख दिया JK कंप्यूटर। ठीक, ये आपका पहला प्रोग्राम है किसका? पाइथन का, कि हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट कैसे हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। आप इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए JK कंप्यूटर आपका नीचे यहां पर आउटपुट में दे रहा है, क्या? JK कंप्यूटर। दूसरी चीज है, अब आप देखेंगे कि अगर आपको कोई कैलकुलेटर यूज करना हो, जैसे 3 + 5, इंटर मारिएगा, ऑटोमेटिक देखिए इस तरह जोड़ के जो है आपके सामने आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया आपका किसके माध्यम से? ये आपका एक तरीका हो गया ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के माध्यम से चलाने का। ठीक, एक दूसरा माध्यम है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टार्ट पे चले जाइएगा, IDLE पर जाइएगा। किस पे जाइएगा? IDLE पर जाइएगा, आप क्लिक करिएगा। ये जो है आपके सामने आ गया। ठीक, यहां पर भी आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी तरीके से यहां पर टाइप कर सकते हैं। हमारे लिए हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे ये इसी IDE पर ही हम उस प्रोग्राम को रन कराएंगे।
चलिए देखते हैं यहां पर क्या होगा। जैसे सिंपल हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हमने लिखा प्रिंट, यहां बीच में डबल कोड में लिख दिया हमने दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, लिख दिया। अब जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे, देखिए नीचे आपका आ गया दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप अपना सारा प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं कि जैसे इसका फॉन्ट की साइज थोड़ी बड़ी हो जाए, या और आईडी कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, यहां पर जैसे हम लोग देख रहे हैं फॉन्ट साइज 10 दिया है, क्या दिया है 10 दिया है, तो आप इसको 12-14 कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो अब अप्लाई कर दीजिए। अब जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा ये कुछ बोल्ड इस टाइप में आपको दिखेगा। यहां पर भी सेम आप कैलकुलेटर की तरह जो है कार्य कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखते हैं PR प्रिंट माय नेम इज राहुल कुमार सिंह, इंटर बटन दबा दिए, माय नेम इज राहुल कुमार सिंह। तो इसी तरीके से आज यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम कोई भी प्रोग्राम कैसे पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम लोग उस प्रोग्राम को चलाएंगे। ठीक, तो चलिए अब जैसे इस प्रोग्राम को आपने बनाया, अब इसको आपको सेव करना हो, क्या करना हो, सेव करना हो। कैसे सेव करेंगे, फाइल पे जाइएगा, सेव एज पे क्लिक करिएगा, यहां डेस्कटॉप पर यहां कोई भी चीज नाम देंगे, जेके, सेव कर दीजिएगा। ठीक, अब ये फाइल जो है आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। चलिए आज की क्लास में आपको ये बताया गया कि पाइथन सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किया जाएगा, कैसे कोई सिंपल प्रोग्राम आप जो है चला सकते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग एक फंक्शन शुरू करते हैं पढ़ना, प्रिंट फंक्शन। क्या फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। फंक्शन का क्या नाम है, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमें अपने आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी चीज, कोई भी मैटर अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहली चीज हमने देखा कि प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, जब हमें कोई भी टेक्स्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना हो, किस स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट, लिख दिया डबल कोड में जेके कंप्यूटर, क्या लिख दिया, जेके कंप्यूटर। तो इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपके सामने इस तरह जेके कंप्यूटर आपके सामने प्रिंट होगा। ठीक, दूसरा मेथड इसका ये दिया है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट
सिंगल कोड में लिखते हैं। किस कोड में लिखते हैं? सिंगल कोड में लिखते हैं। अगर आप सिंगल कोड में लिखते हैं फिर भी उसका आउटपुट क्या होगा? जेके कंप्यूटर। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर जी डबल कोड और सिंगल कोड लगाने का यहां पर क्या मतलब निकला? आपको ये चीज समझना चाहिए कि यहां पाइथन में आप किसी भी टेक्स्ट को अगर डबल कोड में लगा देते या सिंगल कोड में लगा देते हैं तो हमारा जो ये पाइथन है ये उसको एज ए ट्रीट स्ट्रिंग की तरह जो है कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? स्ट्रिंग के तरीके से कार्य करता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर सपोज दैट हम ये कर देते हैं, अगर हम डबल कोड में सिंगल कोड यूज कर लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा प्रिंट डबल कोड लगाया, वेलकम इन जेके कंप्यूटर, ये लगाया। इस तरह अगर हम लोग करते हैं, अगर यहां पर हम लोग सिंगल कोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? यानी डबल कोड के बीच में सिंगल कोड का अगर हमने प्रयोग कर लिया तो जो आपका आउटपुट आएगा वेलकम इन सिंगल कोड में जेके कंप्यूटर। ये जो है क्या होगा? आपका आउटपुट आएगा। ठीक, अगर आप गलती से डबल कोड के बीच में डबल कोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? डबल कोड के बीच में डबल कोड लगा देते हैं तो ये जो है आपका सिंटैक्स एरर बताएगा। क्या बताएगा? सिंटैक्स एरर बताएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी मान लीजिए इस जेके को जो सिंगल कोड में प्रिंट कराना है इसको हमको डबल कोड में प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि इसको आप डबल कोड में कर दीजिए, इसको आप सिंगल कोड में कर दीजिए। अब आपका जो है जेके जो है आपका जो प्रिंट होगा वो डबल कोड में जो है प्रिंट होगा। ठीक, फिर ये चीजें जो है आपको ये प्रिंट फंक्शन का जो है कार्य है। ठीक, अगर आप चाहते हैं नहीं सर जी हमको क्या करना है, ये भी डबल कोड में रहे उसके बाद भी डबल कोड को ही प्रिंट कराना हो, उसके लिए हम लोग आगे चैप्टर आता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्या आता है? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में क्या होता है कि हम लोग आउटपुट में कोई भी फॉर्मेटिंग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के माध्यम से आसानी से प्रिंट करवाया जा सकता है। किसके माध्यम से? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के माध्यम से। बस अभी हम लोगों ने देखा कौन सा फंक्शन? प्रिंट फंक्शन। अभी आपको कंप्यूटर पे हम आपको आउटपुट इसका जो है आउटपुट स्क्रीन हम आपको दिखा के प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है कमेंट। क्या है? कमेंट। क्या है? कमेंट। अगला क्या है? कमेंट। कमेंट जो होता है, ठीक है, सपोज दैट जैसे आप कोई भी प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं, कुछ भी कोड आपने लिखा, अब इस लाइन के बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो, ठीक है, इस लाइन के बारे में अगर आपको कुछ
लिखना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम क्या लगा देते हैं, कमेंट लगा देते हैं। इसके बाद इसके आगे जो भी हम लिख देंगे कमेंट, ठीक। कमेंट जो होता है वो आपका पाइथन जो है रीड नहीं करता, पाइथन रीड नहीं करता, वो केवल एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम कोड आपने लिख दिया, अब इस प्रोग्राम कोड को किसी दूसरे प्रोग्रामर को देंगे, अगर उसको जानना हुआ कि ये लाइन हमने क्यों यूज किया है, तो आप यहाँ बगल कमेंट में लिख देंगे, तो वह आसानी से समझ जाएगा कि यह कमेंट हमने क्यों लिखा, जो कि यह पाइथन का इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करता, ठीक। यदि आप किसी भी कमेंट को लिखना चाहते हैं तो उसको हैज सिंबल के साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए कि कमेंट क्या होता है, व्हाट इज कमेंट। तो लिखेंगे आप लोग, कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट होता है, कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो आपके पाइथन का इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करता, यह केवल डॉक्यूमेंटेशन के यूज में लाया जाता है, ठीक है। इसको कमेंट को लिखने के लिए हैज सिंबल का प्रयोग किया जाता है। किस सिंबल का, हैज सिंबल का प्रयोग किया जाता है, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये हैज सिंबल हो गया, दूसरा शॉर्टकट की जो है कंट्रोल CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश से आप भी किसी भी लाइन पे कमेंट लगा सकते हैं, ठीक। चलिए हम एक एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट वेलकम इन JK कंप्यूटर। अब क्या हुआ, इसका हमारा आउटपुट आपका यही दिखेगा। अगर हम इसके आगे हैज लिख देते, क्या लिख दिए, हैज, इसके आगे हमने लिख दिया सलोरी प्रयागराज, क्या लिख दिया, प्रयागराज, ठीक। अब आपका जो पाइथन है केवल इस लाइन को रीड करेगा, केवल इस लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा। बाकी ये जो हैज के बाद हमने लिखा हुआ है यह पाइथन रीड ही नहीं करेगा, यह केवल वही इंसान रीड कर पाएगा जो इस प्रोग्राम में कोड लिखेगा। वो समझ जाएगा अच्छा JK कंप्यूटर, कौन से JK कंप्यूटर की बात हो रही है, जो सलोरी प्रयागराज में स्थित है। इसी को क्या कहते हैं आप, कमेंट कहते हैं, ठीक। दो चीजें आपका क्लियर हुई कि कमेंट क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर की बात करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर, उसके बारे में आइए देखते हैं। स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम लोग स्कैप सीक्वेंस की बात करते हैं। स्कैप सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है। स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी सिंबल टेक्स्ट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर हमारे प्रिंट फंक्शन में वह नहीं प्रिंट हो पा रहा है तो स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर के माध्यम से हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास इधर स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर लिख देते हैं, इधर मीनिंग लिख देते हैं। जैसे पहला है सिंगल कोड, फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोड, दूसरा है फॉरवर्ड स्लैश डबल कोड, तीसरा है
डबल फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, एक है स्लैश एन, एक है स्लैश टी, एक है स्लैश बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिंगल कोड प्रिंट करना हो, क्या चीज, यानी अगर आप स्लैश एन कहीं पर प्रिंट फंक्शन में लिख देंगे, वो क्या प्रिंट करेगा, सिंगल कोड प्रिंट करेगा। दूसरा क्या है, डबल कोड, क्या प्रिंट करेगा, डबल कोड प्रिंट करेगा। अगर कहीं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट करना हो तो बैकवर्ड स्लैश तो ये लगाएंगे। अगर आपको कहीं पर न्यू लाइन लेना है, क्या लेना है, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, तो न्यू लाइन स्लैश एन से आ जाएगा। स्लैश टी का मतलब अगर कहीं आप एक टैब का स्पेस देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, एक टैब का स्पेस देना चाहते हैं। उसके बाद बैक स्पेस का मतलब एक बैक स्पेस। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर क्या लिखा रहे हैं, बस इतना इसका लॉजिक आप ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पर सिंगल कोड प्रिंट करना हो तो उसके पहले क्या लगा देंगे, बैकवर्ड स्लैश। अगर कहीं डबल कोड प्रिंट करना है तो एक बैकवर्ड स्लैश। अगर कहीं सिंगल बैकवर्ड स्लैश प्रिंट करना तो उसके पहले दो लगा देंगे, दो बैकवर्ड स्लैश। अगर न्यू लाइन प्रिंट करना हुआ तो स्लैश एन लगा देंगे। अगर आपको एक टैब का स्पेस चाहिए तो आप क्या, स्लैश टी लगा देंगे। एक बैक स्पेस चाहिए आप स्लैश बी लगा देंगे। ठीक, अब चलते हैं हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हमारा ये यूज होगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। पहले जैसे हम सिंगल कोड सीक्वेंस का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट इट इज माई बुक, क्या प्रिंट कराना है, इट इज माई बुक। अगर आप यह कोड आप चलाते हैं, क्या, अगर यह कोड आप चलाते हैं तो क्या बताएगा, एरर बताएगा। क्यों एरर बताएगा, क्योंकि यह सिंटैक्स एरर है, ये जो सिंगल कोड लगा हुआ है। ठीक, यानी इस समय ये क्या करेगा, सिंगल कोड यहां प्रिंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे हम देखते हैं। अगर हमें इसको सही से करना होगा, हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन डबल कोड इट। अब यहां सिंगल कोड लगाना है, सिंगल कोड पहले बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे, यानी ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो गया ये सिंगल कोड। ठीक, उसके बाद लगा देंगे यस, फिर लिख देंगे माई बुक। अब जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका सही हो गया। अब इसका यूज आपको पता चल गया कि अगर बैकवर्ड स्लैश के साथ अगर सिंगल कोड लगाते हैं तो आपका यस के पहले ये सिंगल कोड प्रिंट होगा। ठीक है, अगर कहीं सपोज दैट आपको एक बैकवर्ड स्लैश प्रिंट करना हुआ, जैसे देखिए प्रिंट माई नेम इज स्लैश लगा दिया राहुल कुमार। ठीक, और यहां क्या लगाया, एक स्लैश लगाया। ठीक, अगर आप इसको चलाएंगे तो ये भी क्या बताएगा, सिंटैक्स एरर बताएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्लैश है ये आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। इसको सही करने के लिए, अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो यहां पर आप जब दो लगाएंगे तो आपका एक सीक्वेंस कैरेक्टर प्रिंट होगा। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक स्लैश टी वाला देखते हैं। स्लैश टी के लिए क्या लगाया था, टैब। अगर आप यह लाइन अगर
चलाते हैं तो आपके सामने सीधा ऐसे छपेगा, माई नेम इज राहुल कुमार, छपा। अगर आपने बीच में नेम इज के बाद यहां स्लैश टी लगा दिया, क्या लगा दिया? स्लैश टी, यानी तो यहां तक तो सेम इतनी ही दूरी पर प्रिंट करेगा। स्लैश टी का मतलब एक टैब की दूरी। उसके बाद जो आपका लिखेगा राहुल कुमार, यानी इसमें स्लैश टी का मतलब क्या हो जाएगा? एक टैब की दूरी। ये स्लैश टी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक बचा स्लैश एन, क्या लिखा? स्लैश एन। देखिए जैसे हम स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, यानी जहां पर भी आप स्लैश एन लगा देंगे वहां से क्या हो जाएगा? आपकी नई लाइन चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे हमने लिखा प्रिंट माई नेम इज, यहां लगा दिया स्लैश, क्या लगा दिया? स्लैश। और इसके आगे लिख दिया राहुल कुमार। ठीक, अब क्या होगा? अब जो आपका आउटपुट स्क्रीन रहेगा उस पर क्या छपेगा? माई नेम इज। अब देखेंगे यहीं पर स्लैश एन लग गया। स्लैश एन का मतलब ये हो जाएगा कि यहीं से न्यू लाइन आ जाए, यानी आपका आउटपुट यहीं से फिर दूसरी लाइन में क्या प्रिंट होगा? राहुल कुमार। ठीक, क्या प्रिंट होगा? राहुल कुमार। तो ये जो यूज हो जाएगा ये किसका हो जाएगा? स्लैश एन का। एक दूसरा बचा स्लैश बी, क्या है? स्लैश बी। आप देखते होंगे कीबोर्ड में एक बटन दिया होता है बैक स्पेस का। किसका बटन दिया होता है? बैक स्पेस का। अगर आप चाहते हैं कि बैक स्पेस का प्रयोग करें, जैसे आपने यहां इज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? इज लिखा हुआ है। अगर यहां स्लैश बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे? स्लैश बी लगा देंगे, यानी इज प्रिंट होने के बाद एक मिटा देगा। क्या करेगा? एक मिटा देगा, यानी यस मिट जाएगा, केवल बचेगा आई। अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे, अगर स्लैश बी हमने लगा दिया है तो देखिए क्या होगा? माई नेम आई। क्यों आई होगा? क्योंकि यहां स्लैश बी यानी एक बैक स्पेस लग गया। आई राहुल कुमार। अब ये जो है आपका आउटपुट आएगा स्लैश बी में। ठीक, ये चीजें जो है आपको क्या करना है? ध्यान देना है। दूसरी, कुछ चीजें और देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बचा है आपका बैकवर्ड स्लैश। कहीं पे भी अगर आपको बीच में एक सिंगल बैकवर्ड स्लैश अगर आपको प्रिंट करना है, देखिए जैसे आप चाहते हैं कि हमारा इस तरह है, यानी आउटपुट पे एक बैकवर्ड स्लैश आए, तो आपको यहां पर दो प्रयोग करना पड़ेगा। कितना प्रयोग करना पड़ेगा? दो बैकवर्ड स्लैश जब आप यहां प्रयोग करेंगे तो आपको आउटपुट में एक बैकवर्ड स्लैश जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप लोग ये ध्यान देंगे। अब हम इसको चलते हैं सिस्टम पर रन करा के आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का प्रोग्राम जो प्रिंट की हम लोग थ्योरी क्लास पढ़े हैं, अब उसके बारे में प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक, स्टार्ट पे क्लिक किया, गए आल प्रोग्राम पे गए, पाइथन पे गए, तो IDLE पर क्लिक किया हमने। ठीक, ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं।
जैसे हमने दबाया प्रिंट डबल कोड, इसमें हमने लिखा वेलकम इन जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक, ये हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसको चलाना है। क्या करना है, इसको हमें चलाना है। तो आप इंटर बटन भी दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटर बटन भी दबा सकते हैं। ऐसे इंटर बटन दबाइए, आपके सामने जो आउटपुट आ गया, क्या आ गया, वेलकम इन जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। चलिए अगला प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम लोग सिंगल कोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंगल कोड लगाते हैं। उसके बाद इंटर बटन दबाइए। क्या बताया कि मोस्ट रीसेट कॉल से प्रिंट जेके कंप्यूटर दिया है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी अगर सिंटैक्स लिखते हैं, कोई भी फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वह हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। किस लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। हमें ये चीजें पता चली है कि ये जो हमारा पाइथन है, ये क्या है कि केस सेंसिटिव है। क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में डिफरेंट। यानी अब हमें कभी भी प्रिंट अगर लिखना होगा तो हम हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। करेंगे क्या, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं। जेके कंप्यूटर लिखा सिंगल कोड में, इंटर बटन दबा दिए। देखिए आपके सामने दोनों प्रिंट हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें सपोज दैट मान लीजिए आपको रीस्टार्ट कर लिया कि अगर हमें कहीं पर डबल कोड बीच में प्रिंट करना हो, जैसे हमने लिखा प्रिंट जेके कंप्यूटर इलाहाबाद। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के बीच में क्या करें, डबल कोड का प्रयोग कर लें। किसका प्रयोग कर लें, डबल कोड का। अब देखिए क्या होता है। अब इंटर बटन दबाइए। क्या बताया, सिंटैक्स एरर बता दिया, इनवैलिड सिंटैक्स एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डबल कोड के अंदर डबल कोड का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपको डबल कोड के अंदर डबल कोड का प्रयोग करना है तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, जैसे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हम यूज करते। चलिए देखते हैं। हमने प्रिंट दबाया। अब यहां पर डबल कोड में हमने लिखा जेके कंप्यूटर इलाहाबाद। ठीक, हमने लिख दिया जेके कंप्यूटर इलाहाबाद। अब इसको कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, डबल कोड के बजाय सिंगल कोड में अगर हम लोग कर देते हैं तो यह कोड आसानी से रन कर जाएगा और आपका कंप्यूटर जो है सिंगल कोड में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ कि आपका सिंगल कोड में आपका आ गया। ठीक, अब आप चाहते हैं कि एक ऐसा प्रिंट कराना चाहते हैं कि कंप्यूटर भी आपका डबल कोड में आए। क्या है, जैसे जेके कंप्यूटर इलाहाबाद है, तो इसमें देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है आपका क्या हो रहा है, सिंगल कोड में आ रहा है। लेकिन आप कहते नहीं, हम डबल कोड में लाना चाहते हैं। ठीक, तो इसका दो तरीका है। आप प्रिंट, तो एक तरीका है कि इसको सिंगल कोड में लिख दीजिए आप, जेके कंप्यूटर इलाहाबाद। ठीक, और इसको आप क्या करिए, यहां पर आप डबल कोड में भी चला दीजिए।
अब देखिए चलाइए, देखिए आपका जेके कंप्यूटर डबल, यानी क्या हुआ कि डबल कोड के अंदर डबल कोड का प्रयोग आप नहीं कर सकते, सिंगल कोड के अंदर आप सिंगल कोड का प्रयोग नहीं कर सकते। वो भी ऐसी स्थिति आपकी आती नहीं, हमें डबल कोड के अंदर ही डबल कोड को प्रिंट कराना। जैसे हम यहां ऊपर वाले में देखे थे कि ऊपर वाले में इसमें देखे थे सिंटैक्स एरर हमारा बता दिया था, ठीक। अगर हम चाहते कि नहीं, हम इसको सही करना चाहते हैं, नहीं ये हमारा ऐसा ही प्रिंट हो, तो ऐसे स्थान पर क्या करेंगे हम लोग कि यहां पर स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, लिखते हैं प्रिंट जेके कंप्यूटर प्रयागराज, ठीक। अब डबल कोड के अंदर आपको ये भी कंप्यूटर को क्या प्रिंट कराना है, डबल कोड में। अगर आप इस तरह चला देंगे तो ये तो एरर बता देगा। अब यहां पर आपको मदद लेनी पड़ेगी किसकी, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की। चलिए देखते हैं, यहां एक बैकवर्ड स्लैश जो है लगाते हैं, एक यहां पे भी बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं। अब चलाते हैं, देखिए आपका जेके कंप्यूटर प्रयागराज जो देखिए डबल कोड के अंदर आ गया। सेम यही कंडीशन अगर आपको सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड अगर आपको करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां देखते हैं। सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड अगर आप चलाना चाहते हैं, देखिए प्रिंट सिंगल कोड में लिखा जेके कंप्यूटर प्रयागराज। अभी आपका सिंगल का कोड है, अब आपको इसको सिंगल कोड में ही प्रिंट कराना कंप्यूटर को, ये चीज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोड आउटपुट में ऐसे नहीं प्रिंट होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्केप सीक्वेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए इंटर बटन मारिए, देखिए आपके सामने जेके कंप्यूटर प्रयागराज जो है ये क्या हो रहा है, आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे का हम देखते हैं। आगे जैसे हमने ये तो हो गया, अब आगे हम लोग स्केप सीक्वेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्केप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल आपको बताया गया था। इसको एक बार दोबारा जो है नई विंडो ओपन करते हैं। दोबारा हम एक नई विंडो लेते हैं, उसमें देखिए हम लोग जो है कर रहे हैं स्केप सीक्वेंस। जैसे स्लैब CN का प्रयोग, किसका प्रयोग, स्लैब CN का मतलब न्यू लाइन का प्रयोग। एक सिंगल कोड डबल कोड आपको बता दिया गया है। जैसे आपने लिखा प्रिंट, आपको बताया स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा प्रिंट, डबल कोड में आपने लिख दिया माई नेम इज जितेंद्र कुमार यादव। अगर आपने इस तरह लिखा माई नेम इज जितेंद्र कुमार यादव, तो आपके सामने जो है जो भी चीजें प्रिंट होगी सेम ऐसे आउटपुट आपके सामने आ गई, ठीक। अगर आपने बीच में कहीं पर स्लैब CN लगा दिया, चलिए देखते हैं। जैसे आपने लिखा माई नेम इज जितेंद्र कुमार यादव, अब यहां पर हमने क्या किया, स्लैब CN लगा दिया। क्या लगा दिया, स्लैब CN लगा दिया। तो अब बताइए अगर हम इस आउटपुट को चलाते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, इंटर बटन दबाइए, देखें जहां पर आपने स्लैब CN लगाया है वहीं से क्या कर लिया है, यह नई लाइन में आ गया है, ठीक। यदि आप चाहते हैं कि सर जी ये बताइए हम
इसी तरह स्लैब्स n भी प्रिंट कराना चाहते हैं। यहां पर देख लीजिए क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, स्लैब्स n प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी नई लाइन में ना हो लेकिन स्लैब्स n ये प्रिंट हो, तो उसके लिए जो है आप बताइए कैसे प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक, अब आपको बता दिया गया कि इसके पहले एक स्लैब्स n लगा देंगे तो जो स्लैब्स n है, ठीक है, क्या है, जो स्लैब्स n है ये आपका क्या ट्रीट करेगा, कैरेक्टर ट्रीट कर लेगा, और n जो है आपका सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए, माय नेम इज जितेंद्र कुमार यादव। ठीक, अगर सपोज दैट अब अगला देखते हैं, जैसे स्लैब्स n हो गया, एक स्लैब्स t का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, स्लैब्स t। यहां पर हम लगा देते हैं स्लैब्स t। अब हम अगर इसको चलाते हैं, क्या करते हैं, चलाते हैं, इंटर बटन दबाइए, देखेंगे इज के बाद एक टैब का स्पेस हो गया है, जो कि आप लोग पहले से पढ़े हैं, स्लैब्स t का मतलब होता है टैब। एक टैब का स्पेस हो गया है, इसका मतलब इसकी दूरी इससे बढ़ गई है। ठीक, अगला जो हमने आपको बताया है, स्लैब्स b, क्या बताया है, स्लैब्स b। अगर हम यहां जितेंद्र के बाद स्लैब्स b लगा देते हैं, यानी कि a के बाद तुरंत स्लैब्स b लगा हुआ है, इसका मतलब देखिए आउटपुट में क्या आएगा, देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर देखेंगे आप एक बिंदी जैसा आ गया है, यानी यहां पर आपने क्या लगा दिया है, एक बैक स्पेस का प्रयोग कर लिया है। किसका प्रयोग कर लिया है, बैक स्पेस का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कहीं पर हमें इस तरीके, हमें इस तरीके का आउटपुट चाहिए। हम चाहते हैं कि यादों के पहले जो है डबल कोड प्रिंट हो, यानी अगर हम इस तरह आउटपुट देंगे तो आपका एक स्लैब्स प्रिंट होगा, लेकिन हम एक नहीं, यहां पर कितना स्लैब्स प्रिंट कराना चाहते हैं, 2। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 2 प्रिंट कराने के लिए आपको 4, कितने, 4 बैकवर्ड स्लैब्स यूज करेंगे, तब इंटर मारेंगे, तब आपका 2 बैकवर्ड स्लैब्स जो है आपको यूज में आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है हम आज आपकी क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करिए। ठीक, आपको क्लास रेगुलर चलेगी, आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। ठीक, थैंक यू।